तो सीधा बैठे सीधा। चलिए बताइएगा। राज्य सरकार द्वारा जो योजना चलाया गया 2023-24 में, बोलो। हाँ। नंद बाबा दूध मिशन योजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। पंचामृत योजना कहाँ शुरू किया गया? उत्तर प्रदेश। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश। मुख्यमंत्री सीखो और कमाओ योजना सीखो और कमाओ मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक योजना उत्तर प्रदेश। यह है उत्तर प्रदेश। बताइए। बाल श्रमिक विद्या योजना बोलो आगे। उत्तर प्रदेश। बताना है ई स्कूटी योजना। बोलो। स्कूटी योजना मध्य प्रदेश। उत्तर प्रदेश। अच्छा मध्य प्रदेश, ठीक है मध्य प्रदेश। बताना है लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश। बताना है मुख्यमंत्री मितान योजना मध्य प्रदेश। बोलो। छत्तीसगढ़। मुख्यमंत्री महतारी न्याय रथ योजना छत्तीसगढ़। ग्रामीण आवास न्याय योजना छत्तीसगढ़। बताना। मुख्यमंत्री संपूर्ण पुष्टि योजना उड़ीसा में। मो जंगल जामी योजना उड़ीसा में। गृह लक्ष्मी योजना कर्नाटक। अम्मा पोखरी योजना बोला गया उड़ीसा। अबुआ आवास योजना बोलो आगे। झारखंड में है। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना बोलो। मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना तो वो बताई थी ना था। झारखंड। गीता कार्मिक कुल्ला बीमा योजना गीता कार्मिक कुल्ला योजना तेलंगाना। आ गया होगा नहीं। समस्तीपुर में पोस्टर
ये बताइएगा कहाँ तक था? ध्वनि से स्टार्ट है ना? बताइएगा, कल वाला में से कुछ बता दीजिएगा। एक टॉर बराबर कितना पास्कल होता है? पीछे बोल ये कल वाला में कोई भी पूछा सकता है। एक टॉर बराबर कितना पास्कल? एक टोल बराबर की 1.01 1.338 पास्कल। एक मिली बराबर कितना बार पास्कल? एक मिली बार बराबर कितना पास्कल? 1 मिली बराबर 10 का पावर 2 पास्कल है। 10 के पावर 2 पास्कल। एक बार बराबर कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? एक बार बराबर 10 के पावर 5 10 के पावर 5 न्यूटन मीटर स्क्वायर। एक पास्कल बराबर कितना? एक पास्कल का कुछ कितना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर? इसको उलट जाएगा 1/5 एक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति कितना मीटर ऊंचाई चढ़ने पर वायु दाब लगभग 1 सेंटीमीटर कम हो जाता है? ऊपर जाना चाहिए। हम्म, ये 165 110 मीटर। पारा में पूछ रहा है, वो आपका अथी वाला नहीं पूछ रहा है। तो मौसम वाला तो बता भी था। वायुमंडलीय दाब का सबसे पहली बार गणना किसने किया था? गोल्डन करता ना, गोल्डन नहीं, वान ग्यूरिक है। बताइएगा, वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर या वायु दाब मापक कहा जाता है? वान ग्यूरिक। वायुमंडलीय दाब का बैरोमीटर या वायु दाब मापी कहा जाता है। सबसे पहला प्रयोग किसने किया था इसका, या खोज किसने किया था? टोरिसेली। स्प्रिंग में लटके पिंड की गति का आवर्तकाल बताइए तो। वो नीचे दोलन कर रहा है, उसका आवर्तकाल कल हुआ था। 2 पाई रूट अंडर m by k ठीक है। टी बराबर 2 पाई रूट अंडर एम बाई के। चंद्रमा का जी का मान पृथ्वी के जी का मान के कितना गुना होता है? 1/6। बताइएगा, द्रव्यमान मान लीजिए कि यहाँ पे 100 kg है, चंद्रमा पर द्रव्यमान कितना हो जाएगा? द्रव्यमान द्रव्यमान नहीं बदलता है, भार बदलता है। द्रव्यमान पूछे थे। 100 kg पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 गुना होता है। बताइएगा, तरंगदैर्घ्य का परिसर कितना होता है? बताइएगा, वो अब स्टार्ट हो गया आज वाला हम। 4478 बोलो, वो रंग में तू बता भी था, हम विद्युत चुंबकीय तरंग में पूछी थी। भाई हम बता रहे हैं 10 के पावर -12 से 10 के पावर 3 आगे काहे नहीं पढ़ याद हो गया है? तो जब नहीं याद हो रहा है तो उसको लिख भी सकते हो ना। जब जो हमको लग रहा है कि हाँ ये बन सके क्वेश्चन, तो लिख भी सकते हैं कॉपी पे ना। बोला आगे। है और तो पूरा बोली थी, खाली 10 से 4 से कुछ प्लस में माइनस में कोची में 10 के पावर -14 से 10 के पावर 4 मीटर तक होता है। 10 के पावर 12 बोल रहा है। बताइएगा, तरंग किसके द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है? किसकी मदद से? ऊर्जा के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरण होता है। माने तरंग अपने साथ क्या लेके जाती है? तो ऊर्जा। तरंग को कितने भागों में बांटा गया? कौन कौन बताओ तो हूँ तो वह। हाँ, बोला आगे। तो कौन कौन बोला आगे। ठीक है, यांत्रिक और अयांत्रिक है। यांत्रिक को बांटा गया 2 भागों में। तरंग 2 भागों में, यांत्रिक और अयांत्रिक। यांत्रिक को अब 2 भागों में बांटा गया, अनुप्रस्थ और अनुदैर्घ्य। अब बताना है कि जब किसी माध्यम में तरंग की गति करने की दिशा माध्यम में कणों के कंपन की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है, तो ये कौन सा कहलाता है? समानांतर रहेगा तो हो जाना चाहिए अनुदैर्घ्य।
ठीक है। अनुदैर्घ्य 0 डिग्री समानांतर का मतलब होता है समान में। पैरेलल हाँ, इंग्लिश अनुदैर्घ्य इंग्लिश में लॉन्गिट्यूडिनल। हाँ, 90 डिग्री और समानांतर हो गया तो हो गया अनुदैर्घ्य, और फिर हो जाएगा आपका लंबवत हो जाएगा, कंपन करने की दिशा लंबवत हो जाएगा तो हो जाएगा आपका अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य में 0 डिग्री हाँ। अनुप्रस्थ में 90 डिग्री हाँ। ऐसे याद करो। अब बताइएगा, अयांत्रिक तरंग को और किस नाम से जानते हैं? हम पास यांत्रिक तरंग के बारे में जानकारी कुछ और यांत्रिक बोलो। इसे इंग्लिश विद्युत चुंबकीय तरंग कहा जाता है। अब विद्युत चुंबकीय तरंग का एग्जांपल बता दीजिए 2-3 को। विद्युत चुम्बकीय तरंग सब पूछिए गाय पाद राशि सब विद्युत चुम्बकीय तरंग अब ट्रिक वन है ना, बताओ हो जाएगा सर। सब ठीक है। प्रकाश तरंगे, रेडियो तरंगे, एक्स तरंगे, बताना आगे। गामा किरण की खोज किसने किया था? बोला आगे। बैकुरल। बताना एक्स किरण की खोज किसने किया था? बोलो। रॉन्टजन। थोड़ा कस के बोल्ड आवाज में बोलो भी। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? बैठे से नहीं हो पाएगा अगला दिन से। पराबैंगनी किरण के रिटर। अब बताना है दृश्य विकिरण की खोज किसने किया था? बोलो। न्यूटन। अवरक्त किरण की खोज? हर्शेल। अब बताना है लघु रेडियो की खोज? ना मार्कोनी ना। लघु की किया है ठीक है। हेनरिक हर्ट्ज। दीर्घ तरंग के बताइएगा खोज? मार्कोनी। बताइएगा गामा किरण, एक्स किरण और दीर्घ रेडियो तरंग में किसका जो है आपका आवृत्ति ज्यादा है? गामा किरण हो गया, एक्स किरण हो गया, दीर्घ तरंग हो गया और अवरक्त विकिरण हो गया। ठीक है। ऊपर से नीचे में आते हैं तो क्या होता है? तरंगदैर्घ्य आपका बढ़ता है और आवृत्ति घटता है। बाकी सब घटता है। हाँ, ठीक है। तरंगदैर्घ्य बढ़ रहा है, सीधा सीधा याद रखिएगा। ऊपर से नीचे आएंगे गामा, एक्स, पराबैंगनी, दृश्य, अवरक्त, लघु और दीर्घ रेडियो में ऊपर से नीचे तरंगदैर्घ्य बढ़ेगा। दोलन करने वाली वस्तु अपने मध्य मान स्थिति के विस्थापन के को क्या कहते हैं? दोलन करने वाली वस्तु अपने मध्य स्थिति से महत्तम विस्थापन के दोलन को क्या कहते हैं? बोला गया। दोलन करने वाली वस्तु अपने मध्य आयाम कहा जाता है। दो श्रृंगों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तरंगदैर्घ्य। और दो गर्तों के बीच की दूरी को तरंगदैर्घ्य। तरंगदैर्घ्य को जो लेम्डा शब्द लिया गया है किस भाषा से लिया गया है? ग्रीक भाषा से लिया गया है। बताइएगा तरंगदैर्घ्य बराबर फॉर्मूला बता दीजिए। V बराबर n लेम्डा। बताइएगा हम लोग जो ध्वनि सुनते हैं उसको रेंज कितना होता है? ठीक है। ऑडिएबल साउंड होता है 20 से 20,000 हर्ट्ज के बीच में। अब बताइएगा कि जो हम कुत्ता बिलाई सब सुनता है उसको में उसका रेंज कितना होता है? 20 से 20,000 से ऊपर हो जाता है ना, कम हो जाएगा। 20 से जो कम हो जाता है उसको इंफ्रासोनिक होता है, और 20,000 से ज्यादा हो जाता है जो बहुत ज्यादा वाला। तो वो हम पूछ रहे हैं कि कौन सा तीनों में से कौन सा सुनता है, तो तीनों की परिभाषा दे रहा है। बिल्ली कौन सा हाथी सुनेगा? ठीक है।
अल्ट्रासोनिक सुनता है कुत्ता, बिलाई, चमगादड़ इसका। पहला होता है इंफ्रासोनिक जो 20 से कम होता है। हम लोग ऑडिएबल होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। 20,000 से हर्ट्ज वाला का ऊपर वाला होता है जो कुत्ता, बिलाई सब जो सुनेगा। हम्म चमगादड़ प्रसरिती में आता है, अल्ट्रा में आता है, ज्यादा वाला। पराशर में तरंगे छोड़बे तो करता है वो। तो कहते हैं इंग्लिश में अल्ट्रासाउंड, तो क्योंकि अपने साथ प्रसरण दाब विद्युत प्रभाव किस विधि द्वारा उत्पन्न होता है? तो रहे बताओ, दाब विद्युत प्रभाव किस विधि? ठीक है, यहाँ पे क्वार्ट्ज के, क्रिस्टल के, वो भी है, थोड़ा बोली था जो सही है। गठिया रोग के उपचार के लिए कौन सा तरंग का प्रयोग करते हैं? बोलो। ठीक है, प्रसरव तरंग के। ये चिमनी मिट्टी है ना, भट्ठा उठा, गामा किरण में कहाँ से आ जाती है गामा किरण? अल्ट्रासोनिक का प्रयोग किया जाता है। ताकि जैसे वो जहाँ जाम हो जाता है तो सुना इधर सुनो, चिमनी मिट्टी में कालिख हटाने के लिए किस तरंग का प्रयोग करते हैं? प्रसरव तरंग। छोटा छोटा पार्ट पुर्जों के में थी दरार पता लगाने के लिए प्रसरव तरंग। चलिए आगे बताइएगा। CO2 में बताइएगा ध्वनि की चाल। CO2 में है 200 कार्बन डाइऑक्साइड बाकी 1200 कुछ होता है। बोला गया 260। वायु में ध्वनि की चाल एक मैक बराबर कितना होता है? चाल बताना, एक मैक में कितना मीटर प्रति सेकंड? एक मैक जो होता है वह ध्वनि के चाल के बराबर होता है, 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। हाँ, उससे ऊपर वाला के हाइपरसोनिक कहा जाता है। तो बताना है भाप में ध्वनि की चाल। ठीक है, 405। अल्कोहल में ध्वनि की चाल बोलो। अब दोबारा ना 12 13 दोबारा जाएगा तब। अब बताना हाइड्रोजन में पर अति ध्वनि की चाल बोलो। 1269। पारा में बताइए ध्वनि की चाल बोलो। 1450। जल में बताइए। हाँ, नहीं बता रहे, जल में है 1498। जल में है 1493। ठीक है, समुद्री जल का बताओ ध्वनि की चाल। 1540 है। 1533। 140 पता ना, हम आज तक अभी नहीं पढ़े। 1498 था 1540। चलो लोहा में बताओ। सीधा बैठा ना, मतलब सीधा बैठा कहाँ जा रहा? और नहीं आते तो बढ़िया ना आगे। अरे आएगा समय में, जतवा तो बताई है 51-30। कांच में बताना, कांच में ध्वनि की चाल बोला गया 56-40। एल्युमिनियम बताओ। तो खाली यही कैसे ये कौन पढ़ाई हो रहा है, मतलब तनी याद करे के तरीका। 64-20। चलो बताओ, ध्वनि जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या बदल जाता है? बोला बोला। हाँ, सिर्फ तरंगधार, वेग तो नहीं होता है, चाल होता है। ठीक, चाल और वेग, आवृत्ति नहीं बनाता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर नहीं करता? बोला। ठीक, ताप समान हो पर मतलब कोई गैस है उस पर अगर हम
क्या करते हैं, प्रेशर देते हैं तो उसमें ध्वनि की चाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो ध्वनि की चाल कितना बढ़ जाएगा? बोला। ठीक है, 0.61 मीटर प्रति सेकेंड। आर्द्रता किसे कहते हैं? वायु में जो नमी होता है। ठीक है, वायु में नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। ध्वनि के कितने लक्षण होते हैं? ध्वनि के 3 कौन कौन? 3 गो। आवृत्ति, आवृत्ति बोला गया। तारत्व तारत्व, कहीं इंग्लिश में पिच बोलता है। वही तो हम भी सोचे थे कि तारत्व पिच अलग थोड़ी है। पिच इंग्लिश वगैरह, आयाम कहाँ से में? तारत्व आराम से भी बड़ा था। बोलो। ठीक है, तीव्रता, तारत्व और गुणता। ऐसे नहीं चलेगा सर, कोई फायदा नहीं है जब यही सब नहीं है याद है, जो कि 75 बार चल चुका है। घूमे से कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट लाना है तो बढ़िया से पढ़िए। तो बताना कि तीव्रता किस पर निर्भर करता है? सीधा सीधा बताइए कि तीव्रता क्या करता है, ध्वनि में क्या अंतर पैदा करता है? तीव्रता सर जो आवृत्ति होता है बताओ, तीव्रता से क्या जो लड़का लड़की का आवाज में अंतर होता है। ठीक है, तो धीमा या मंद सुनाई दे, माने धीमा या तीव्र सुनाई देगा, उसको अंतर कर पतला मोटा होता है, वो तारत्व के कारण होता है। तारत्व के कारण पतला और मोटा होता है, और धीमा और तेज होता है आपका तीव्रता के कारण। नहीं कहता है कि तू तेज आवाज में बोल रहा है, कोई कह रहा है कि धीरे बोल रहा है, तो ये हो गया तीव्रता। और जो कोई पतला और मोटा में बोलेगा, जैसे मच्छर के तारत्व जो है हम लोग से कुछ है ज्यादा है, हम लोग का तारत्व क्या है, कम है, इसलिए उसमें ज्यादा है, उसका आवाज पतला है, हम लोग में ज्यादा भारी है। हाँ, तीव्रता आयाम पर। बताइएगा, तीव्रता का एसआई मात्रा क्या होता है? बोला गया। बोला। ध्वनि की तीव्रता को मापते हैं डेसिबल में। ठीक है, देव आओ, कोई अगर मान ली कोई डेसिबल ना बेल नहीं रहा तब क्या कहेंगे हम? बोल सकते हैं, कुछ बोलते हैं, माइक्रोवाट प्रति मीटर होता है। बेल के 10वां भाग को डेसिबल कहा जाता है। कौन? ध्वनि की ऐसा ही मात्रा का? ध्वनि की ऐसा मात्रा कहाँ है? वो तो मीटर प्रति सेकंड में मापते हैं, वो तो गति उसके मापते हैं। सीधा सीधा है कि तीव्रता का ऐसा ही मात्रक माइक्रोवाट प्रति मीटर होता है। अब बताइएगा, मिसाइल मिसाइल का बताइए, गति बताइए डेसिबल में। माने वो शोर डेसिबल आवाज, ध्वनि की आवाज का मापता है, कितना अगर आवाज पैदा कर रहा है। गति थोड़ी पूछ रहे हैं कितना गति से चल रहा है वो। कोची कौन मिसाइल का? सही है। किसका मिसाइल का? अरे गति हम पूछ रहे थोड़ी है। नहीं पूछ रहे, मतलब आंसर दिए तो सही है। चलिए आगे बढ़िए। तो क्वेश्चन हम कुछ समझ में कोची गति, जैसे बोले कि मिसाइल की गति 5000 होता है, तो सही ये कोई जरूरी नहीं है, सबके अपना अपना होता है, नहीं सबका अपना अपना होता है रेंज के आधार पे। एवरेज मान के क्या बोल रहे हैं? नहीं, रेंज के आधार पर नहीं, अपना अपना उसका कितना किलोमीटर जाए वाला है, उसका स्पीड देख अलग होगा, कोई 5 किलोमीटर जाए वाला है, कोई 1000 किलोमीटर जाए वाला है। चलिए तो बताइए। इसका होता है 180 डेसिबल। मशीन गन और मिसाइल में मात्र 10 डेसिबल का अंतर होता है। मिसाइल 180 और मशीन गन होता है 170 डेसिबल। विद्युत मोटर और मोटरसाइकिल में बताइएगा इसका डेसिबल में। 110। ठीक है, 110 डेसिबल। हम लोग साधारण बातचीत बताइए, साधारण बातचीत के। साधारण बातचीत 60 डेसिबल। आगे साधारण बातचीत 30 से 40। जोर से बातचीत के थोड़े ना हाई 50 से 60। ऑर्केस्ट्रा के बता दीजिए।
तुम्हें बता ऑर्केस्ट्रा क्या थी? ऑर्केस्ट्रा में तो ज्यादा है ना, 180-90 बजाता है, बोला 100 100 होता है, 95 से 100 80 से 90, 90 से 100 बोली था, 3-3 को जोर से चिल्ला दीजिएगा तो उतना आवाज करता है अथी में, स्टेडियम में तो 120 125 आते आते आंधी आ जाता है। तू जोर से जब आवाज कर दो तो उतना आवाज निकल जाएगा। कितना कीजिएगा आप? 110 कितना बोले थे तू? 110 बोले, 70 बोले, कुछ 70 बोले हैं, 30 से 40 से 70। चलिए, WHO ने प्रमाणित मनुष्य के लिए कितना साधारण उचित बात मान्यता दिया है, कितना ठीक है मनुष्य के लिए? हाँ, विश्व WHO ने कितना डेसिबल को मानव के लिए सर्वोत्तम माना है? चलो आगे बोलो। 95 खाली लोग खाली इसी बिना पढ़ ले अभी तो लोग 45 डेसिबल। के अनुसार 95 बोला है कितना के ऊपर मानव के लिए हानिकारक है? WHO बोला है 70 से होगा तो 65 से बोला 75 से ऊपर वाला जो है आपका मानव स्वास्थ्य के लिए हानिकारक माना गया है। ऐसी मन करे जो बोलते रह लो। हाँ, पढ़बे ना करला तब याद कुछ कर रही। हाँ, बताइएगा, एक ही प्रकार के दो ध्वनि उत्पन्न हो रहा है, उसमें अंतर करने के लिए कौन है ध्वनि का लक्षण काम आता है? हाँ, मन जे मन करे यही कोई अथी हुआ। हाँ, ये कोई जरूरी है, जब चल रहा नियम का कोई मतलब नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए, इसी पहले जैसा करिए। गुणता हाँ, नहीं क्वालिटी क्वालिटी डॉपलर प्रभाव की खोज कब और किसने किया था बता? कब लगे? 1842। तो वही तो अभी ध्वनि तो बोल, ध्वनि खत्म हुआ, अब डॉपलर में चल रहा है, डॉपलर प्रभाव में। डॉपलर प्रभाव की कितनी स्थितियां उत्पन्न होती हैं? डॉपलर प्रभाव में कितनी स्थितियां उत्पन्न होती हैं? बोला 3 गो कौन? 2 गो होता है, कौन कौन? ये होता है जैसे नहीं, जैसे 2 को माप नहीं, जैसे उसके नजदीक में ठीक है, जब गति के अपेक्षित गति के कारण स्रोत और श्रोता के बीच की दूरी घट रही है तो आवृत्ति बढ़ती हुई प्रतीत होगा, और जब बढ़ते होगा तो आवृत्ति घटती हुई प्रतीत होगा। प्रकाश तरंग किस प्रभाव को दर्शाता है? प्रकाश जो तरंग होता है वो किस प्रभाव को दर्शाता है? एक प्रभाव का नाम बताना। वो हाइवे करता है, प्रकाश तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। बोला गया। डॉपलर प्रभाव को दर्शाता है। डॉपलर प्रभाव बताइएगा कितने प्रकार के होता है? हाँ, कौन कौन? वो परिस्थिति था, 2 को परिस्थिति था। ऐसे होता है कि माने जब नजदीक आ रहा है तो आवृत्ति बढ़ेगा, दूर जा रहा है तो आवृत्ति उसका घटते जाएगा। डॉपलर प्रभाव का नहीं होता है। नजदीक आता हॉर्न मारते हैं, फिर दूर जाएगा तो पूछते हैं, वही दोनों केस बनेगा, वो करते हैं। जैसे एक होता है ध्वनि का डॉपलर प्रभाव, एक होता है प्रकाश का डॉपलर प्रभाव। तो ध्वनि वाला डॉपलर प्रभाव को क्या कहते हैं इंग्लिश में या हिंदी में? नहीं, इसको बोलते हैं असीमित या एसिमेट्रिक बोलते हैं, और प्रकाश वाला को बोलते हैं सीमेट्रिक। हाँ, बताइएगा कि किस प्रभाव के कारण तारों की दूरी ज्ञात की जाती है? डॉपलर प्रभाव का। किसने सबसे पहले
डॉपलर प्रभाव की मदद से विश्व का विस्तार हो रहा है बताया था। विश्व का विस्तार है आइंस्टीन। ये ब्रह्मांड विस्तार और एडविन हबल बोला। ठीक है, एडविन हब्बल। एडविन हबल। प्रतिध्वनि उत्पन्न होने के लिए कितना मीटर होना चाहिए स्रोत और श्रोता के बीच? 16.67। ठीक है, 16.6। 16.67 ऐसे एक चूल में होता है। हमारे मस्तिष्क पर ध्वनि का प्रभाव कितना होता है? 1/10। ध्वनि का प्रभाव कितना तक रहता है? कितना टाइम तक रहता है? 1/10। हाँ 1/10 से 0.1 1/10 साइलेंट। चल जाएगा समझ गए। मार के ही चल जाता हाँ ये सही बात है। बताइएगा, अनुरणन काल कितना होने पर जो है प्रतिध्वनि जो हॉल में जो होता है ना, व्यक्ति स्पष्ट रूप से नहीं सुन पाएगा हॉल के बात को। है। एक बार फिर से समझाइए इसको। और अनुरणन काल होता है ना, वो कोई वस्तु को टकरा के आने में जो लगे समय को अनुरणन का कहते हैं ना, वो कितना अगर सेकंड होगा तो वह स्पष्ट रूप से नहीं सुनाई देगा। 1/10 से 0.8 सेकंड से अधिक हो जाएगा तो अनुरणन काल जो है स्पष्ट रूप से अधिक नहीं दिखाई देगा। 0.8 सेकंड है। 0.8 सेकंड, कितना समय लगता है उसको आने में? उससे थोड़ा सा लेट होगा, मैंने 1 सेकंड से ऊपर हो जाएगा, नहीं सॉरी कम हो जाएगा, 0.8 से कम। अनुमान के लिए इसमें कुछ लेवल रिवाइब्रेशन अनहोल निकाले और अनुरणन काल, रिवाइब्रेशन उड़ान काल होता है। न, उडयन काल तो दूसरा है वो तो। पूरी वाला। पिंड की चाल बटा ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? वस्तु की चाल, पिन की चाल बटा ध्वनि की चाल। उड़ान काल आवाज ध्वनि की चाल मैक संख्या कहा जाता है। वायु की चाल किसमें मापी जाती है? वायुयान की चाल मैक में। यदि मैक संख्या अधिक हो तो इस चाल को क्या कहते हैं? कितना से कितना अधिक अलग अलग शब्द सुनबे ना करा, क्वेश्चन सुनना है। हम बोले कि 1 से अधिक होगा तो क्या कहलाएगा? पूछे कि मैक संख्या अधिक हाँ होगा। ना, मैक संख्या 1 से फिर कैसे ना बोले, एक बार एक बोलबे किए, एक इसको सुपरसोनिक बोलते हैं। हाइपरसोनिक 5 से अधिक। 1 से अधिक होगा तो सुपरसोनिक, 5 से अधिक होगा तो हाइपर। तो सब सोनिक ना होता है 1 से कम में। 1 से कम में सब वो आपका तरंग में आता है, आपका इंफ्रासोनिक, ऑडिएबल और आपका 1 से कम में सब सोनिक है, सुपरसोनिक है, हाइपरसोनिक। यहाँ पे तो न दिले। हाँ, सब सोनिक है, हो सकता होगा, सुपरसोनिक और हाइपरसोनिक। हो सकता होगा। चालू कर है ना। अनुनाद बताइएगा, अनुनाद की घटना का एग्जांपल बताइए। वही बोला, अमेरिका के ट्रेकोमा पुल है। और ऑप्शन नहीं रहेगा तो आपके लिए टेंशन वाला बस तबला वाला। हां आई नगरवा वाला होता है वो अनुनाद। रेडियो जो चलता है आपका अनुनाद विधि द्वारा होता है फ्रीक्वेंसी पर, तो फ्रीक्वेंसी पे थोड़ी नगाड़ा बजता है। ये कब टूटा था ट्रेकोमा पुल अमेरिका वाला? 1939। सेकंड वर्ल्ड वार। इसके बाद टूट गई। चलो खत्म हो गया। विलियन किसे कहते हैं? जब 2 या 2 से अधिक के मिश्रण मिलाए तो मिश्रण तो कैसे मिला सकते हैं? समान तो ठीक है, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। विलियन के कितने भाग होते हैं? 2 कौन कौन बोलो? ठीक है, विलायक और विलेय।
बताइए विलेय और विलायक में अधिक कौन होता है? विलेय और विलायक। विलेय अधिक हो जाएगा। बोलो। विलायक ठीक है, विलायक अधिक होता है और विलेय कम होता है। बताइएगा कि बिलियन में विलेय की कणों की त्रिज्या कितना होता है? कैसे फिर से क्वेश्चन बोलिएगा। बिलियन में विलेय जो घुलल है उसके कणों की त्रिज्या कितना होता है? 10 के पावर माइनस 5 सेंटीमीटर से कम का 10 के पावर माइनस 7 से कम होता है। क्या विलियन पारदर्शी होता है या नहीं होता है? हैं? बोलो। होता है, पारदर्शी होता है, अस्थाई होता है। हाँ, आर पार दिख जाएगा। हम नमक और चीनी अति कुछ ही बोलते हैं, नमक और पानी के मिश्रण में अगर आर पार नहीं दिखेगा, उसमें डाला रहेगा कुछ तो नहीं दिखेगा। अब बताइएगा बादल किसका मिश्रण, कौन से मिश्रण का उदाहरण है? जैसे बनाना द्रव में गैस का, द्रव में ठोस का, द्रव में बोला। गैस में द्रव। ठीक है, कोहरा बता, कोहरा या कुहासा जिसको हम बोलते हैं। बोला। गैस में द्रव। ठीक है, गैस में द्रव का। धुआं किसका मिश्रण का उदाहरण है? गैस में ठोस। ठीक है, गैस में ठोस का। जेली बताओ किसका उदाहरण है? जेली ठोस में द्रव। बोला। ठीक है, द्रव में ठोस। स्टार्च और प्रोटीन। बोलो। आगे बोलो। द्रव में ठोस का। यानी कि जैसे जितना पूछे इसका मतलब युवा के जो जो पहले निकल रहा है उसको मतलब पहले बोलना है, जो है बाद में बोलना है। जैसे बोले ना धुआं, जिसका मात्रा ज्यादा वो पहले बुलाएगा। कौन जा रहा है उससे होगा। जैसे धुआं, तो धुआं में कोची में गैस में ठोस का, तो गैस ज्यादा है, ठोस की मात्रा छोटा छोटा कण कोची कम है। पहले ज्यादा लग बोलना है ना, उसके बाद कम बनाते हैं तो ज्यादा। चलिए बताइएगा किसी पदार्थ में किसका मान अधिक होने पर वह उतना ही अच्छा विलायक माना जाता है? उस कोई पद लिक्विड है, उसको अच्छा विलायक किस आधार पे माना जाता है? उसमें एक गुण पाया जाता है, उस गुण का नाम बताना। वो तो जल को सार्वत्रिक विलायक कहा जाता है। बोलो ना। कहने का मतलब है कि वो लिक्विड है, हम उसको अच्छा विलायक कहा, जैसे जल है। क्यों कहते हैं कि जल एक सार्वत्रिक विलायक है? क्या उसमें एक गुण पाया जाता है जिसके कारण हम उसको सार्वत्रिक विलायक कहते हैं? डाइलेक्ट्रिक गुणांक अधिक होता है, जिसका डाइलेक्ट्रिक गुणांक अधिक होगा उतना ही अच्छा आपका विलायक माना जाएगा। हाँ, कितना बार क्वेश्चन आयल है ये बताइएगा। विशिष्ट, हाँ। अब सुनिएगा, किसी निश्चित ताप पर बना एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की अधिकतम मात्रा घुली होती है, किस प्रकार का विलयन कहलाएगा? संतृप्त, असंतृप्त या असंतृप्त, असंतृप्त या अति संतृप्त? ठीक है, अब बताना है कि ऐसा संतृप्त विलयन जिसमें विलेय की मात्रा उस विलेय को संतृप्त करने के लिए आवश्यक विलेय की मात्रा से अधिक घुली हुई हो। फंस गया ना। अति संतृप्त आवश्यक से अधिक माने घुला हुआ है, जितना होना चाहिए था उससे ज्यादा घुला हुआ है। तो हाँ, हम समझ रहे थे, वही चल रहा था। अब बताना है ताप बढ़ाने पे विलेयता क्या होता है? तो किसका बढ़ा था हम बोलबे नहीं किए, पूरा आंसर बोल देता है। ऐसे थोड़ी है, गैस के विलेयता अलग होता है, द्रव के विलेयता अलग होता है, दोनों का अंतर है। कैसे? हाँ, तो वही तो बोल रहे हैं।
ठीक है। किसी द्रव में गैस की विलेयता ताप बढ़ाने पर क्या होता है? ठीक है, घट जाएगा। बताइएगा, अनुभार में वृद्धि होने से पदार्थ की विलेयता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ठीक है, अनुभार में वृद्धि होने पर विलेयता घट जाता है। परिक्षेपण किसे कहते हैं? डिस्पर्सन बोलते हैं इंग्लिश में। और सब चीज हो के पेंसिल बच गया परिक्षेपण सुन लो, तू लोग बोल देला तो हमारा सुन लो। जब किसी पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के इर्द गिर्द छितराए हुए रहता है, उसे हम परिक्षेपण कहते हैं। परिक्षेपण कितने प्रकार के होता है? कौन कौन? समान और समान, ठीक है। समांगी और विषमांग कह सकते हैं। बताइएगा, विषमांग विलयन का उदाहरण बताइए। देखो, विलयन है वो बालोचीनी। हम बता रहे हैं पथी के प्रकार पूछ रहे हैं, विलयन के प्रकार। जैसे हो गया वास्तविक विलयन, निलंबन, कोलाइड, ये सब में से निलंबन और कोलाइड जो है विषमांग के उदाहरण है। निलंबन के निलंबन का कणों की त्रिज्या का आकार कितना होता है? निलंबन में नहीं देखा जा सकता है। देखिए, पहले बताओ, एक आकार बताओ पहले। सॉरी, तू बोला देखा जा सकता, ठीक है, देखा जा सकता है। आकार बताओ। 10 के पावर -5 से अधिक होता है। ये नंगी आंखों से देखा जा सकता है। छन्ना पात्र से आर पार होगा? जब हो ही जाएगा तो फिर दिखेगा कैसे? नहीं होगा, छन्ना पात्र से आर पार नहीं होगा। जो पार हो जाएगा छन्ना पात्र से वो नहीं दिखेगा, जो नहीं पार होगा वो दिखेगा। 10 के पावर -5, हाँ -5 हाँ, 10 के पावर -5 से अधिक। 10 के पावर -7 से कम। हाँ, 7 से कम तो ज्यादा छोटा हो गया ना, और ज्यादा छोटा हो गया तो दिखेबे नहीं करेगा। छन्ना पात्र के आर पार हो जाएगा, अब पारदर्शक हो जाएगा। इस निलंबन का उदाहरण बताइए। ठीक है, नदी का गंदा जल, वायु में धुआं। अब बताइएगा, कोलाइड का बताइएगा। कोलाइड विषमांगी है कि समांगी है? अभी बोलिए आप, विषमांगी है। अब बताइएगा, इसमें कणों का आकार बताइए कितना होता है कोलाइड का? 10 के पावर -5 से ज्यादा रेंज में होता है, ठीक है। 10 के पावर माइनस, बोल बता बा, बोल बा। 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 के बीच होता है। कोई की छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, तो कैसे रेट में? जैसे औसत नहीं ना बढ़ रहा है, औसत थोड़ी हो जाएगा, तो औसत निकल जाएगा ना। अब ऑप्शन में ना रहेगा तो मार सकते हैं। औसत बोल सकते हैं, यानी ऐसे। बताइएगा, इसके तो नग्न आंखें से नहीं देखा जा सकता इसका, मगर इसको देखने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम? तोड़ हले उन्ने बगल में हले। हाँ, सोचे ताकि तुम दिखी थी थोड़ी है कैमरा से में ताकि से। चलिए छोटा चीज के देखें कौन चीज। चलिए बताइए, कोलाइड का एग्जांपल बताइए। कोलाइड को गोंद कर सकते हैं। कोलाइड बस खाली गोंद है। हाँ, हेल्प कर रहा हूँ, ठीक है। दूध, गोंद, रक्त, स्याही। बताइएगा, वास्तविक विलयन समांगी है कि विषमांगी है? वास्तविक समांगी। ठीक है, इसका आकार बताइए, कणों की त्रिज्या का आकार। बोलो। ठीक है, 10 के पावर -8 सेंटीमीटर होता है इसका आकार। इसका एग्जांपल बताओ वास्तविक विलयन का।
या वास्तविक विलयन की परिभाषा पहले दे देगा तो याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा एग्जाम्पल। तो ठीक है, चीनी और जल का मिश्रण, मतलब विलेय जो होता है विलायक में के कण पूरी तरह से घुल जाता है, उसे वास्तविक विलयन कहते हैं। हाँ, जिसे जिसका कण न दिखे। हाँ, यहीं तक था ना। विलयन पूरा था। हाँ, गैसीय नियम है। हाँ, इतना एक ही दिन गैसीय नियम था। 5 दिन होमवर्क 1 दिन डाला है। ना हम 2 पेज डाले ला बोले थे, यही डाले ला बोले थे। वन फिजिक्स है सॉरी ना, तो हम तो जो 2 पेज डाले ला बोले हैं। तू यहाँ बैठ के 5 मिनट से बात कुछ बता सर हो गया। पूछिए आगे। प्रोटेस्टा कवक पूछना है ना। हाँ सर, प्रोटिस्टा कवक थोड़ी होता है प्रोटिस्टा में। प्रोटिस्टा अलग होता है कि, हाँ प्रोटिस्टा अलग होता है कि, तो बताना। सर टोपी वाला आदमी इधर सुना। हाँ ना ध्यान में। प्रोटिस्टा में जनन की कितनी विधियां होती हैं? कौन कौन? 2 अलग है। ठीक है, लैंगिक और अलैंगिक। अब बताना है। ये वो बता देते नहीं सीख पा सकते। मिट्टी में जो नाइट्रोजन को स्थिर करने वाले जीवाणु का नाम बताओ। बोलो। ठीक है, वो मिट्टी में पाया जाए। अच्छा जो ये जो वेक्टर अबे दहू फिर बोलो पहुंचते। नहीं एजोटोबैक्टर है, वो एजोटोबैक्टर भी नहीं है, गलत है। बोला गया हमरे एक बैक्टीरिया मुझे बोला पास होता है कि तो जड़ में पा लिया वो वायुमंडल में पाया जाता है एजोटोबैक्टर। आपको चाहिए ऑप्शन दो, एक हो ही गया, एक बचल ही है। नॉन स्टॉक, नॉन स्टॉक और एना बिना होता है। एना बिना तीनों का अगर राइजोबियम जड़ तीनों को बोले समझाएगा सुनबा लोग था ना, एजोटोबैक्टर और वायुमंडल में बोले थी, हम वही बोले थी। आपने से याद कर सर बता दीजिए। जैसे दलहनी पौधा में पाया जाएगा राइजोबियम, मिट्टी में पाया जाएगा नॉन स्टॉक और एना बिना, एजोटोबैक्टर पाया जाता है वायुमंडल में। एजोटोबैक्टर मतलब वायुमंडल में एना बिना मिट्टी में बताइए प्रथम प्रकाश संश्लेषी पौधा का नाम बताओ। बोलो। रसायन में तू जाई था रे यार, पौधा जीवित पूजित है तो रसायन केमिकल रिएक्शन। साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। अब बताइएगा कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोलो। माइकोलॉजी। चलो आगे। अब तो बताइएगा कवक में भोजन किस रूप में संचित रहता है? बोलो। तो सर हम चालू करवा जाती है काम नहीं तो क्वेश्चन आप तो ध्यान रहे, तूने आंसर आ गया ग्लाइकोजेन के रूप में। ग्लाइकोजन के रूप में रहता है। हाँ, कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। अब बताना है कि गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? मौस नाम। बोलो। कोई ना। कोप्रोफिलस। नाखून और बाल पर उगने वाले को क्या बोलते हैं? कुछ करके है पेरिटोनो किरेटिनोफिलक। कोप्रोफिल हाँ, क्रोपोफिलस। गोबर पे कोप्रोफिलस। और नाखून में इसी देखिए कैरोटीन पाया जाता है ना। पोषण के आधार पर कवक कितने प्रकार के होते हैं? कुछ के साथ पोषण पोषण के आधार पर कवक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार। ध्यान से सुनो इधर। 4 प्रकार। सुन रहा है? बोला गया गलत है वो। बोलो। 3 प्रकार के होता है। कौन कौन? कोई ना। सहजीवी,
परजीवी और मृतजीवी। सिम्बोटिक पेरासाइट है। चलिए बताइएगा, सिम्बोटिक का उदाहरण बताइए। सिम्बोटिक, सहजीवी लाइकेन, ठीक। परजीवी कवक का उदाहरण बताइए। परजीवी, मॉस, नहीं, परजीवी मॉस का कवक है, परजीवी का अमरबेल होता है। कवक है ये। कवक है। तो हम ये कवक की चर्चा कर रहे थे, कवक के नाम ना बताना। पक्सिनिया और अस्टिलोगो होता है परजीवी कवक का उदाहरण, पक्सिनिया और अस्टिलोगो। मृतजीवी कवक का बताइए, उदाहरण बताइए। देखा होगा, नाम याद ना होगा, ये सब उगता है वही उगता है। छतवा का, हाँ तो उसका नाम बताना है, बोलो। हाँ, तो नाम उसका बताना है, इसे हम लोग अपनी भाषा में बोलते हैं। व्यापारिक नाम है मशरूम। राइजोपस कहा जाता है, पेनिसिलियम होता है, मोरचेल्ला होता है। बायोलॉजी का ऐसा नाम रहता है ना, कठिन कठिन। बार बार पढ़ो तो सब याद हो जाता है। परजीवी हो गया पक्सिनिया, मृतजीवी हो गया आपका पेनिसिलियम, मोरचेल्ला, और एक और हो गया राइजोपस। उस कवक का नाम बताइए जिसको हम खाते हैं। मशरूम में कितना है वो आपको बताया ना, परजिलस है ना, राइजोपस। राइजोपस, ठीक है, राइजोपस। अब बताइएगा कि उस कवक का नाम बताइए जो एल्कोहल उद्योग में काम आता है। बोलो। सस है का नाम, ईस्ट है। ईस्ट से किनोन बेटे। किण्वन क्रिया में किस कवक का प्रयोग होता है, तो ईस्ट का प्रयोग होता है। अब बताना है कि बेकरी उद्योग में जो हाँ, पाव रोटी फूलता है ना, उस कवक का नाम बताना है। कोई ना। सस नाम है, हाँ, सस, सेक्रीमाइसिस, सेक्रीमाइसिन है। सेक्रोमाइसिस सेरिविसी। हाँ, दूसरा है, सेकेंड दूसरा है, सेक्रोमाइसिस सेरिविसी। बिस्कुट में हुआ सर। डबल 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 बेकरी उद्योग में पाव रोटी या बिस्कुट ये सब बनाने में। डबल रोटी। करे ना मैदा गूंदे वाला। बताइएगा, एंजाइम प्राप्त करने के लिए, एंजाइम बनाने के लिए किस कवक का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो जाएगा एस्परजिलस ओराइजी, या इन्वर्टेज, या ईस्ट। ये तीनों आपका है एंजाइम प्राप्त करने में। कवक में कौन सा विटामिन पाया जाता है, कौन कौन से विटामिन। B1 B6 B2 B12 और डी। B2 B12 और D। पहला एंटीबायोटिक बताइए किससे तैयार किया गया था। कवक से। उसका नाम, प्रथम एंटीबायोटिक दवा का नाम पेनिसिलिन, तो बताओ। पेनिसिलिन होता है, क्या होता है बोलो। पेनिसिलिन। पेनिसिलिन होता है, तो कौन खोज किया था पेनिसिलिन का, बोलो बोलो। आगे, एलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कब खोज किया था, बोलो 1928 का। ठीक है। बोलो। 1928 से 29 बोल सकते 1927। हैं। 27 28 गलत है सर। हाँ सर, कहीं दिखाइए हमको कहीं भी, हम आपको इसके 10 किताब दिखाएंगे। गूगल बात नहीं। ना मान निकाल लीजिए ना, वो भी निकाल लीजिए, क्या दिक्कत है। पेनिसिलिन का कुछ कर दो। ठीक है सर 1928 गलत है। लाल हाथी अंदाजे में 1928। दे भी दीजिए ना, हम 1927 हमेशा आपका कोई भी एग्जाम में आप देखिएगा ऑप्शन 1928 नहीं रहता है। आप ही कह रहे हैं, हम जहिया से तुम्हारे 1928 से हम आज तक कभी पढ़ भी नहीं किया 1928, इतना दिन से पढ़ रहे हैं तो 1928 पढ़ भी नहीं किया। क्वेश्चन को बात। हाँ, जैसे आप बताइएगा, सरसों में सफेद किट्टू रोग किसके कारण होता है। एक कवर के था, सर आप बता भी दीजिए इधर। स्पेलिंग गड़बड़ा गया महाराज। अपन अपन याद रखिए, सबसे जब पूछ ही रहे 10-10 क्वेश्चन तो। चलिए बताइए, मूंगफली में जो होने वाला रोग है कवक से, उसका नाम बताना है, बोलो। टिक्का। ठीक है, मूंगफली में टिक्का रोग। आलू में बताना है उस रोग का नाम जो कवक द्वारा होता है। ब्लैक
बोलो। अंगमारी रोग। पता तो नहीं बोला। बाजरा में बताइए। हाँ हाँ, बाजरा में कवक से होने वाला रोग है। ऑर्गेट रोग। इसीलिए सुना है। लाइकेन किस ग्रुप का है? लाइकेन किस ग्रुप का है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, फेनोरोगेम्स, क्रिप्टोगेम्स, किसका पार्ट है? हाँ ठीक है। थैलोफाइटा किसका पार्ट है? फेनोरोगेम्स के या क्रिप्टोगेम्स का? सोचिए। बोला आगे। हेनरोगेम। हेनरोगेम का क्रिप्टोगेम्स का पार्ट है। हेनरोगेम माने आना भेजती है। क्रिप्टो गेम्स का आप मतलब उसके होता है। क्रिप्टो गेम्स के 3 भाग में बांटा गया। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। आप बोल रहे हैं ये ये मत। उसका हिंदी नहीं होता नवनीत जी। क्रिप्टो गेम्स का होता है ना, और पुष्पी का होता है। हाँ, क्रिप्टो गेम्स का होता है पुष्पी बिना का। जड़ तना पत्ती वाला तो होबे करता है। क्रिप्टो गेम्स में बांटे गए थे दो भाग में। बताना है कि लाइकेन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? लाइकेन की याद है बाइचेट का सर। ना बताएंगे। बोल तो रहे हैं कि लाइकेन का सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? बताएं लीवन हॉकर। थियोफ्रेस्टस। लाइकेन के अध्ययन को क्या कहते हैं? बोलो। लाइकेनोलॉजी। लाइकेनोलॉजी। लाइकेन कितने प्रकार के होते हैं? 3 गो। 3 प्रकार के। लाइकेन में प्रजनन कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। 2 गो। 3 प्रकार के होता है, कायिक, लैंगिक और अलैंगिक। हाँ 2 गो लगता है लाइक। जहाँ पे लाइकेन ज्यादा होता है वहां पे वायु प्रदूषण क्या होगा? कम होगा। पेड़ों के छालों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं? कार्टिकोलस। और चट्टानों पर उगने वाले को? सेक्सी कोलर। सेक्सिकोलस। चट्टानों को सेक्सी बोलते हैं। ना सेक्सी कोलर। वो हाँ। अध्ययन बताओ कि प्रयोगशाला में प्लस हाँ, बर्फ वाला भी पहुंची ना बदलुआ है वो कवा का वह है बर्फ वाला ना। काटी बोला जर पर ना। बर्फ वाला आता है, लगता है क्रिप्टोफाइस आता है। क्रिप्टोफाइट। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट कहा जाता है। इधर सुनो। आर्चिल और लोकनेरा नामक लाइकेन से किस प्रकार के रंग प्राप्त किया जाता है? आर्चिल और लोकनेरा से किस प्रकार के रंग प्राप्त किया जाता है? लाल पियर हरियर में पता नहीं। हाँ, रंग बताओ कौन मेरा पता ना। लाल रंग। बोला आगे। सबको देखो। नीला। नीला सही होगा। हम नाम का याद तू सर बोले तू तुक्का मारो बताओ। छोड़ो। पादप पे देवल था ना हो। हाँ? नहीं चला। ऐसे सवाल कई पार्ट था मगर सवाल में हमारे जरिया में आज के लावा किताब दा किताब ले ला। कंडीशन है ना ध्यान का किताब पता ना कौन ले लिया। क्वेश्चन लास्ट में बचेगा ना पंडाल नहीं मार सकता हम लोग का बहुत क्वेश्चन छूट गया था दादे मारे सही से कितना 10 दिन का पूरा पंडाल जाने के पता हां ये क्या बताऊं मारते हैं इतना इतना गलती होती है बात को समझना मतलब अच्छा तो सोना रात कर नहीं बुला के पहले पर बता हम भी तो कहो। ये बात ना मैसेज ना करना मैसेज चला जाएगा चेंज कर दिया जाएगा ये बात है। यदि मैं पूछिए अगर हम क्या कर सकते हैं हम तो उसी पर
अब आगे बैठो तो कम से कम अगला दिन से याद करके आओ, खाली बैठ के अथी नहीं करना है। बोलो, घड़ी बनाने के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? घड़ी का देश है स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड। अल-अक्सा मस्जिद किस देश में है? अलग सा तू पास करो बोलो अलग सा तू पास करो सुल्तान बोलो। तो क्या करो तो क्या करो बोल जेरूसलम ठीक है, जेरूसलम। पोटोमैक नदी किस देश से होकर बहती है? कौन पोटोमैक। यहाँ से बचता है ये कुछ ना फोटो में ये गलती गलती हो गया चल आगे बढ़ो। स्पेन अमेरिका अमेरिका, वाशिंगटन डीसी। डेन्यूब नदी के किनारे कौन डेन्यूब नदी किस शहर के बगल से बहती है? सबसे ज्यादा एशिया में रोम में तो टेंस है सबसे ज्यादा देश यही ना ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा, वियना हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। डेन्यूब होता है बुडापेस्ट, बुडापेस्ट, वियना और बेलग्रेड, 4 गो। विक्टोरी ज्यादा देश में पहले तो नील है मतलब डेन्यूब था शायद बोलगा है, लगता है कि 10 गो देश से। बोलगा तो यूरोप से सबसे लंबे देश है। हाँ तो ये डेन्यूब तो यूरोपे में है, दूसरा जगह थोड़ी है, तो वहीं पे है। तो देख लो, हमारा तो कंफर्मेशन ना है। विक्टोरिया प्रपात किस नदी पर है? विक्टोरिया जलप्रपात है जैमेसी नदी ठीक है जमल जी। स्टेनली जलप्रपात स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर है? बोलो। कांगो नदी हाँ कांगो नदी। चलिए आगे बताना है। किस महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरता है? कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा। अफ्रीका में अफ्रीका। अफ्रीका में स्थित कौन सी नदी विषुवत रेखा को 2 बार काटती है? हलांग केसी नदी लिम्पोपो बोलो। विषुवत रेखा को 2 बार काटती है कांगो। सॉरी, मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी? बोलो। लिम्पोपो। सारगैसो सागर किस में मिलता है, किस महासागर में? अटलांटिक ठीक है, वो भी कौन सा अटलांटिक? उत्तरी अटलांटिक में। हिंद महासागर का सबसे गहरा बिंदु? मरियाना प्रशांत महासागर क्या है मरियाना का? बोला आगे। पेट्रिको घर वो आपका है डायोमेंटिना। पेट्रिको किसका प्यूर्टो आपका अटलांटिक क्या है कि? अटलांटिक का हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप बताना है। मेडागास्कर। सेशेल्स, मेडागास्कर, डियोगो गार्सिया किस महासागर का पार्ट है? हिंद महासागर। तो इतना सोची था जब वहाँ मेडागास्कर हुआ था, तो यही से सुनबे ना कर ध्यान से तो कहाँ से आएगा? यूरेनियम के लिए सर्वाधिक अग्रणी देश? कजाकिस्तान। ऑस्ट्रेलिया भी देता है। ऑस्ट्रेलिया अब कहाँ देगा? हाँ कजाकिस्तान, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया तीसरा स्थान पे है वो। ऑस्ट्रेलिया भी दे रहा है। बता ना, ना बताते। सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश? सऊदी सऊदी अरब। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल? सहारा। कौन सहारा में? किस भाग में सहारा है? किस भाग में? अफ्रीका के किस भाग में माने हैं? अफ्रीका के उत्तरी भाग में उत्तर पश्चिम भाग में है। यही तो क्वेश्चन आप पूछे। कौन ऑस्ट्रेलिया में जापान का नागासाकी शहर किस द्वीप पर है? क्यूशू, कोनसुना। संसार की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति? ऑस्ट्रेलिया वाला ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया में। उत्तर पूर्व पूर्व का स्कॉटलैंड किस देश को कहा जाता है? किस देश को कहते हैं देश दिया आगे बोलो। पेरिस लेबनान। विश्व का सबसे गर्म स्थान?
अफगानिस्तान है लिबिया नहीं लेबनान की है, लीबिया है, ये है बता रहे हैं। अल अजीजिया है। अल अजीजिया लीबिया में, अफ्रीका महादेश में। तो सिको हटा दिया था कोची अफगानिस्तान बताइएगा, बेरिक जल डमरूमात किसको जोड़ता है, किस महासागर को? बोलिए अलास्का दूसरा वो अति भौगोलिक क्षेत्र जोड़ता है, हम महासागर पूछ रहे हैं, बोलो। अटलांटिक को प्रशांत अटलांटिक हिंद महासागर, आर्कटिक एवं प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सबसे बड़ा रबर उत्पादक देश? थाईलैंड। बगल में बताइए, जूट में उत्पादन में पहला स्थान? चीन आगे भारत। रेड स्क्वायर कहाँ है? रेड स्क्वायर बगल में। बोलो लंदन। रेड स्क्वायर मॉस्को। हमें बोल दिलवा। ओपेरा हाउस कहाँ है? सिडनी। पोर्सिलीन टावर कहाँ है? बोला। मलेशिया को नानकिंग चीन, चीन में। सीएन टावर कहाँ है? चीन है। बोला। जापान, जापान है। सीएन टावर कनाडा टोरंटो में। सीयर्स टावर कहाँ है? सीयर्स, सीएन टावर था कनाडा में। सीयर्स। मलेशिया का सीयर्स टावर शिकागो अमेरिका। पेट्रोनेस टावर कहाँ है? पेट्रोनेस मलेशिया कोलंबो में। ठीक, मलेशिया कुआलालंपुर। विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग? फ्रांस साइबेरिया ट्रांस साइबेरियन। सबसे ज्यादा एस्बेस्टस किस देश में? रूस। रूस। एस्बेस्टस होता क्या चीज है? रेशा होता है वो, जिसका उपयोग करते हैं कुछ में, विद्युत। तो झूठ ना, वाला वो एस्बेस्टस अलग होता है तो। नहीं सर, ये बता रहे हैं कुछ हाँ, इस बार बात ही ऐसे हमको याद है क्वेश्चन, ब्यूटी क्रीम हाँ, इस समय यूज जैसे होता है। था क्वेश्चन कि धारीदार रेशा उत्पादन करने में रूस सबसे आगे है। हाँ, वो नायलॉन का होता है रेशा। सही बात ऐसे धारीदार रेशा में सबसे ज्यादा रूस है, हमको लगा किसी को बोला जाता है। हो सकता है। चांदी उत्पादन का सबसे बड़ा देश? मेक्सिको मेक्सिको। मक्का उत्पादन में सर्वाधिक बड़ा देश? अमेरिका अमेरिका। कुलगाड़ी या कालगोरली किस देश में है? किसके लिए फेमस है? सोना के लिए। विश्व की सबसे बड़ी हीरे की खान? किम्बरले। कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका। ब्राजील के कहवा बाग को क्या कहते हैं? फेजेंडा। कॉफी के लिए अग्रणी राज्य देश? ब्राजील ब्राजील। चकमा शरणार्थी कहाँ पे? बांग्लादेश बांग्लादेश। विश्व का सबसे गहरा सागरीय गर्त? हरियाणा बताइए, नील नदी कहाँ से निकलता है? नील नदी उद्गम स्थल? नहीं है, एक इसको कुछ बोला। मिस्र, बोला। विक्टोरिया झील से। बुशमैन जनजाति? कालाहारी, कालाहारी किस देश में? किस देश में? तो क्षेत्र है कालाहारी क्षेत्र। बोत्सवाना, बोत्सवाना। बोरो जनजाति? ब्रो ब्राजील। ब्राजील। इग्लू? इग्लू, इग्लू कहाँ? इग्लू तो एथी है सर, माने उसमें कौन पाया जाता है? ये है जो एथी में पाया जाता है, कनाडा और एथी। ठीक है, एस्किमो जनजाति द्वारा ग्रीनलैंड और कनाडा में। खिरगिज द्वारा बनाए गए घर को क्या कहते हैं? यूर्थ, यूर्थ। मध्य के बीच उत्तरी अमेरिका के मूल निवासी को? उत्तरी अमेरिका का रेड इंडियन, रेड इंडियन। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी को? वर्जिन एथी, कर पास बोलो। एर्बोजीन्स। न्यूजीलैंड के मूल निवासी? माओरी, मौरी। पता ना, जानते हैं ना वहाँ पे? हाँ, मूल निवासी है। विश्व में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? अंग्रेजी सही है। इंग्लिश, हमें पर्सन अंग्रेजी दूसरा ईमानदारी में दे रहा है एक में दे रहा है तो देवली अंग्रेजी दे रहा है तो उसको भेज दीजिए। अंग्रेजी देवली। हाँ और दूसरा में चीन पहले मंदारी, दूसरा पहले ही से है। पहले था। ये अंग्रेजी, अंग्रेजी तीसरा पे था।
तीसरा या चौथा पैथागोरस यहाँ पे दे रहा है, एकरा में अंग्रेजी चला पाएगा पता नहीं। हो सकता है प्रधान सर्वाधिक पशु वाला देश, हाँ तो बाजी तो ही हाँ हाँ तो 10 को भाई आंसर बताते रहिए पीछे लौटला के बाद। ब्राजील। पशु हाँ विश्व में सर्वाधिक प्रजनन दर वाला देश, प्रजनन प्रजनन दर वाला देश। आदमी पूछेगा कि जानवर के पूछेगा? बोलो। चीन है नाइजीरिया, नाइजर है, नाइजीरिया ना नाइजर। और सबसे कम प्रजनन दर वाला देश स्वीडन। विश्व में सबसे छोटी सीमा वाला देश बोलो। जिब्राल्टर। विश्व में सबसे लंबी सीमा वाला देश सही भी कनाडा कनाडा। ये 13 देश है तो चीन के 13 को चीन के सर्वाधिक देशों वाला चीन लंबी सीमा पूछ रहा है, ये तो देश से टच करे वाला नहीं है। विश्व में सर्वाधिक साक्षरता वाला देश नॉर्वे स्वीडन फिनलैंड। सबसे न्यूनतम साक्षरता वाला देश न्यूनतम साक्षरता बोलो। नौरू है का दक्षिणी सूडान। विश्व में सबसे गरीब देश बड़ी ये है अफ्रीका है कोई गणराज्य है सर ठीक है। राज्य है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। विश्व का सबसे अमीर देश सऊदी अरब कतर। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप भारत और तब तू लोग अपने डिसाइड करे कहाँ लगा से। सबसे बड़ा प्रायद्वीप अरब प्रायद्वीप। यूरोप सागर है वही वाला ना अरब प्रायद्वीप सागर अरब प्रायद्वीप में अंतर। तीन तरफ से घिरा हुआ ना हाँ, सागर को ना तो नहीं अरब सागर सर है अरब प्रायद्वीप एगो है ही है ग्रीनलैंड के आसपास में अरब प्रायद्वीप भारत में है सर ना। हैं ओकरा केकरा बोलल जाए और कोई है हम कंफर्म है। भारत में 3 गो प्रायद्वीप है, एगो अरब प्रायद्वीप है। विश्व में 3 गो प्रायद्वीप है कि अरब ग्रीनलैंड है हाँ एगो और कुछ है तो बताइएगा। विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप इसमें द्वीप है, एशिया द्वीप है ये। पिएगा सर ग्रीनलैंड है जम्बो जावा है का जावा। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला देश यहाँ पे रूस का रूस। विश्व का सबसे छोटा गणतंत्र ऑस्ट्रेलिया महादेश में पड़ता हाँ। विश्व में सबसे छोटा मुस्लिम वाला देश छोटा मुस्लिम देश मालदीव। एशिया का भी सबसे छोटा है विश्व में सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश इंडोनेशिया। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा नगर बोलो। बच्चे से वो नगर थोड़ी वो देश है। हम हम है हाँ, ना क्रोएशिया में है। क्रोएशिया जोड़ ले जनसंख्या की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा नगर जनसंख्या की दृष्टि से ही हो जाएगा लंदन आगे टोक्यो जापान टोक्यो जापान। टोक्यो क्षेत्र जापान के टोक्यो ना विश्व का कुल जनसंख्या कितना है? मोबाइल में घुस रहा 510 मिलियन 8 अरब। 7 से 8 क्षेत्रफल है वो आपका 510.0 से 800 करोड़ हाँ। तिरासी परसेंट की 85% वहाँ पे वहाँ शुरू से राजा उसी चल रहा क्या हुआ क्वेश्चन पूछूँ कि ना? हमारा से पूछेगा नहीं सब डिलीट मार बाद में डिलीट करवाएंगे चलो बताओ। संघीय मतदान प्रणाली किसके अंतर्गत आता है? सेकंड नंबर
संवैधानिक संवैधानिक। आम्र वर्षा कब होती है, किस मौसम में? आम्र वर्षा या आम्ल वर्षा में अंतर नहीं दिख रहा? गर्मी में, ठंडा में, जाड़ा में। गर्मी तो हम तो मौसम पूछ ही रहे हैं। कुछ ही या पूछा थी पूरा तब ना। 6:40 से तो 6:20 से तो स्टार्ट, 6:30 से स्टार्ट हुई थी, आपसे पूछिए ना 5:30 से। सेट लेट होगा तो मतलब पूछते रहेंगे। बताइए, गदर पार्टी के पहले अध्यक्ष। बोरिंग लगभग करेगा, याद ना रहेगा तो बोरिंग लगभग करेगा। सोहन सिंह भाखना। सोहन सिंह भाखना गदर पार्टी के संस्थापक लाला फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का उपयोग किसकी दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है? बल की दिशा चालक नहीं, धारा की दिशा क्या होती है? चालक में प्रवाहित, चालक में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए। बाएं में बल, दाएं में धारा। कौन सी कोशिका अपना आकार बदलती है? हमारे शरीर में पाया जाता है, बोलो। WBC की कोशिका। बताइएगा, रंध्रों को खोलने और बंद करने में कौन सा कोशिका काम आता है? रंध्र, पत्ती में पाए जाने वाले रंध्र को खोलने और बंद करने में। गार्ड सेल। विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? IMF। कब स्थापना हुई? पोंगल में किसकी पूजा की जाती है? सूर्य भगवान की। पोंगल किस महीने मनाया जाता है? संक्रांत महीना है, जनवरी में। ऑक्सीजन का हटना हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है? अपचयन। अपचयन। ऑक्सीजन का जुड़ना अपचयन या अपचयन। ऑक्सीकरण, ऑक्सीजन जुड़ना, ऑक्सीजन जुड़ना, हाइड्रोजन अवकरण है ना। उपचयन इसमें हो जाएगा, उसमें अपचयन हो जाएगा। उपचायक, उसमें अपचायक। देखिए हम बताते हैं, सुनिए। नंबर का बढ़ना, उसमें ऑक्सीडेशन नंबर का घटना। इसको कैसे याद करते हैं? इसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, उसमें ऑक्सीजन का हटना। चलो बाद में डिस्कस बोल रहे। देखिए क्यों बोल रहे? हम बोल रहे हैं, देखिए इसको कैसे याद किए हम। और पहले ऑक्सीकरण उसके बाद वो, फिर ऑक्सीकरण, उपचयन, अपचायक। ये तीन को याद होगा तो तीनों ऐसे याद हो जाएगा। ऑक्सीकरण पहले फिर फिर पहले अब आप बोल दीजिए, बोलना चाहिए। आप कुछ नहीं बोलना, बोलने के लिए बचा ही नहीं है ये सही बात है, कुछ बचले नहीं है। सुनिए, अवतल लेंस में कैसा प्रतिबिंब बनता है? लेंस में बनता है सर, छोटा बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा। आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। मुगलों का पहला नियोजित शहर कौन सा है? फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी। प्राण दैहिक स्वतंत्रता का वर्णन? 21। अनुच्छेद 21। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व? सीजियम। मेंडलीव की आवर्त सारणी किस पर आधारित है? मेंडलीव की आवर्त सारणी परमाणु द्रव्यमान पर। 5R का संबंध किससे है? 5R प्रदूषण सूचक है। ठीक है। प्रदूषण, रिफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रिप्रोज, रिसाइकल। आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को क्या कहते हैं? आय में परिवर्तन के कारण बचत में परिवर्तन के अनुपात को बोलो। सीमांत बचत प्रवृत्ति कहा जाता है। साल, सागौन, शीशम किस प्रकार के वन का उदाहरण है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती।
हमारी जाएगा पश्चिमी घाट पे ना पाल जाए, जरूरी है कि हमने हम अपने दे दिया ना। साल किसने कहा ना ना साल अलग है, शीशम अलग है। भगवान शीशम तो पाया जाता है लेकिन स्वर्ग ब्लड प्रेशर के लिए कौन सी औषधि? और बात नहीं चलिए सर जो कुछ चलो बतिया लो आराम से। कुछ नहीं सर